अब इम्फैथिक प्रोनाउन जानते हैं। इम्फैथिक प्रोनाउन क्या होता है, आइए समझते हैं। इम्फैथिक प्रोनाउन होता है जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्वेस का प्रयोग वाक्यों में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें इम्फैथिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए वो सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है, फ़र्क है। ये सब जो यूज होगा माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर, ये सब जो यूज होगा इसमें इम्फैथिक प्रोनाउन में जोर देने के लिए बोलता है, यानी कि नहीं भी देंगे तो चलेगा लेकिन जोर देने के लिए बोलता है, नहीं ये हर हाल में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल में आपको समझ में समझाएंगे एग्जांपल में कैसे होता है जोर देने के लिए, यानी जोर देने की बात क्यों की जाती है, इसलिए हम एग्जांपल में समझाएंगे, ठीक है। आइए इसके पहले इसका इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया है वो इंग्लिश समझ लेते हैं। ये रहा इम्पैथिक प्रोनाउन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, himself, itself and in themselves are called emphatic pronouns। ये सिर्फ emphatic pronoun है जब they are used for the sake of emphasis, यानी कि ये सब जब ये सब यूज होता है किसमें, जोर देने के, सेक मतलब तो जोर देने के लिए। emphatic pronoun emphasis के लिए, यानी कि emphasis का जोर देने के लिए यूज होता है, emphatic pronoun कहते हैं। ये थोड़ा है टफ, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल अगर समझ गए तो ये इम्फैथिक प्रोनाउन समझ गए। ये रहा एग्जाम्पल, आई किल द टाइगर माई सेल्फ। इसका कहने का मतलब है कि मैंने खुद से टाइगर को मारा, यानी कि बाघ को मारा, यानी कि कोई और नहीं मारा, मैंने ही मारा है, यानी कि सब्जेक्ट ही मारा है। We killed the tiger ourselves। ठीक है, इसमें कह रहा था कि I killed the tiger myself। इसमें कहने का मतलब ये है मैं खुद से टाइगर को मारा, यानी बाघ को मारा। इसमें ऐसा भी हो सकता है मैं टाइगर को मारा, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि मैं टाइगर को मारा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह माई सेल्फ दिया, यानी जोड़ दे रहा है यहाँ पे, यानी जोड़ देने के लिए बोल रहा। टाइगर, आई किल द टाइगर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यह माई सेल्फ दिया, यानी माई सेल्फ यानी प्रोनाउन है, ये इम्फैथिक प्रोनाउन है इसमें, इस सेंटेंस में इम्फैथिक प्रोनाउन इसमें जोड़ देने के लिए बोल रहा है, वो ऐड नहीं करने के लिए, यहाँ पे सेक करने के, जोर बल लगाने के लिए बोल रहा है, यानी जोड़ देने के लिए बोल रहा है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, आई किल द टाइगर, मैंने टाइगर को मारा। यहाँ माई सेल्फ मैंने खुद से टाइगर को मारा, यानी जोड़ देने के लिए बोल रहा है। वी किल द टाइगर आवर सेल्वेस, हम लोग खुद से टाइगर को मारे, यानी हम लोग सभी मिलकर टाइगर को मारे हैं। हम लोग खुद से टाइगर को मारे। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, वी किल द टाइगर, यानी हम लोग टाइगर को मारे, यानी बाघ को मारे। टाइगर मतलब बाघ होता है, हम लोग बाघ को मारे। आवर सेल्वेस इम्फैथिक प्रोनाउन इस सेंटेंस में यहाँ जोड़ देने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसमें जोड़ लगाने के लिए बोल रहा है कि मैंने खुद से टाइगर को मारा, यानी हम लोग खुद से टाइगर को मारे। वी मतलब हम लोग खुद से टाइगर को मारे। आई होप आप समझ गए होंगे। और तीसरा एग्जांपल है, ही हिमसेल्फ सेड सो। यहाँ पे कहने का मतलब इसका हिंदी है, वह खुद से ऐसा कहा, वह खुद से ऐसा कहा। यहाँ ऐसा भी हम कह सकते हैं, ही सेड सो, या सेड सो मतलब होता है ऐसा कहा, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसका हिंदी में, वह ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पे जोड़ देने के, यानी कि बल लगाने के लिए बोल रहा, बल लगाने के लिए, ही हिमसेल्फ सेड सो, यानी वो खुद से ऐसा कहा। आई होप आप समझ गए होंगे। और आगे समझते हैं, सेल्फ और सेल्वेस, यानी सेल्फ कहाँ यूज करना है, सेल्वेस कहाँ यूज करना है, वो समझते, क्योंकि पढ़ लेने से नहीं होता है। सेल्फ सेल्वेस में बहुत अंतर है, और सेल्फ सेल्वेस अगर समझ गए तो इम्फैथिक प्रोनाउन लगभग आधा समझ गए। सिंगुलर है तो सेल्फ का यूज होगा, समझ गए। अगर कोई एक व्यक्ति की बात हो रहा है तो सेल्फ यूज होगा, अगर प्लूरल है यानी एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रहा है तो सेल्वेस का यूज होगा, समझ गए होंगे। और
और इसमें योर है एक ठो, योर भी समझ जाते हैं। योर, अगर योर एक व्यक्ति के लिए हो रहा है, एक व्यक्ति के लिए यानी सिंगुलर के लिए योर, तो सेल्फ का यूज होगा। अगर योर अधिक यानी प्लूरल, अगर प्लूरल में यूज हो रहा है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए अगर यूज हो रहा है तो सेल्वेज। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप ये इम्फेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे, क्योंकि इतना अच्छा तरीक़ा से समझाएं कि ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है।